हेलो दोस्तों, गैलेक्सी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति क्लास 10th का पढ़ा रहे थे, इसमें हम लोग 8.1, 8.2 और 8.3 पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ये त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 है। ये त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 है। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखना चाहिए, तब ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। ठीक है। एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये हूबहू इस प्रकार से प्रश्न क्लास 10th में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो आप लोग इसको प्रश्न को समझिए, बनाते किस तरह है, समझते किस तरह है। इसका 3-4 पार्ट ला देंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और उस टाइप के प्रश्नों को आप स्वतः बनाना सीख जाएंगे जो बिहार बोर्ड में आता है। जैसे पार्ट 1 की कड़ी में आइए आज हम आप लोग को समझाते हैं कि ये प्रश्न 5 दिए गए, 5 ऑप्शन के साथ लेके, ताकि आप बढ़िया से समझें कि ये क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस बात को समझ में आए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। देखिए tan का सेक में दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका tan का मान पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बताइए कि आप tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर लगा दें, क्योंकि स्क्वायर जो था वो स्क्वायर इस पर आ गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या मारेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 फॉर्मूला होता है, और tan थीटा का मान पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए सेकंड के बारे में आते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए साइन का रिलेशन tan में नहीं है, कॉस में भी नहीं है, सेक में नहीं है, यानी कॉसेक वाला होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। तो बोलिए बाबू साइन थीटा बराबर क्या आएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये जो वीडियो डाले हैं उसमें हम बहुत अच्छा से डिटेल समझा चुके हैं। वो नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है, इसके सब सही होंगे। चलिए नेक्स्ट बारे में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सारणी के प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का मान कौन सा होगा। ऑप्शन 4 को दिया है। आप बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, जैसे आप फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा का मान समान होगा तो उसका मान 1 होता है। आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री और 60 डिग्री का मान पढ़ाया गया। क्या कभी 32 डिग्री का मान पढ़ाया गया है? नहीं। लेकिन यहाँ फॉर्मूला होता है कि कोई भी दो थीटा का मान समान होगा तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 बराबर 1। क्यों, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी थीटा का मान समान होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर भी थीटा का मान समान है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर। देखिए साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। देखिए इसको सुनाते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। देखिए साइन 54 माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54, यानी आपका आएगा साइन 54 माइनस साइन 54 बराबर 0, क्योंकि ये कट जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे प्रश्न है आप हबड़ाइएगा नहीं, दोनों को जोड़ के देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 है तो एक दूसरे का पूरक है, और जब पूरक है तो साइन का कॉस उल्टा होता है, यानी उसका मान 0 होगा। जैसे देखिए 54 है और 36 जोड़ेंगे तो कितना है 90, यानी कि दोनों का एक भी किसी को कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाएगा नहीं, सिर्फ आप देखिएगा कि दोनों का मान कितना है 36 और 54, यानी कि 90 को हम लोग 0। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0। पांचवा प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कौन सा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अभी हमने बताया आपको ये फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कोई भी थीटा का मान लीजिए, जैसे साइन का मान 45 लीजिए तो 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। इसका भी मान लीजिए 45 का, तो 1/√2 का स्क्वायर। दोनों का थीटा का मान समान होना चाहिए। एक प्रूफ करके बता रहे हैं, देखिए कैसे हो जाता है 1। इसका मान आएगा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लिखिए 1 प्लस 1/2
2/2 कट के करके क्या आएगा बाबू 1, यानी कि ये तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, और इसी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए कि कैसे तरीके से बनाते हैं। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हम लाएंगे जो आपको बताएंगे ऑप्शन के साथ, और इसे समझिए और इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक में जाकर आप बनाइए और देखिए आपका प्रश्न जरूर है कि बनेगा। इसी प्रकार से प्रश्न बिहार बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, ये 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके पहले 5 क्वेश्चन सुनाए थे, इसके बाद 11 ये कैसे होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से sin 72 का मान क्या होगा। देखिए आप सभी को बताए थे कि अगर पूरक कोण का मतलब होता है यही a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए आपका sin 72 का मान दिया है, तो ये cos 18 के मान के बराबर होगा। कैसे होगा आपको पता है? नहीं पता है, आइए समझाते हैं। देखिए cos 18 का मान होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे आप sin 72 बराबर बाबू लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 72 नहीं 18, इसलिए क्योंकि तब भी घटेगा तो 72 होगा। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा cos 18। देखिए पाया कि नहीं है। देखिए हम बता देना चाहते हैं आपको, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप सभी सबसे पहले अपना फॉर्मूला पूरा याद कर ले त्रिकोणमिति का। समझे नहीं समझे? समझना पड़ेगा, बार बार लड़ना पड़ेगा। एक चीज और बता देते हैं आपको, पढ़ाई लिखाई को खेल ना समझिए आप लोग, क्योंकि हमारा एक कहना है पढ़ाई लिखाई खेल नहीं है बच्चों का। समझे? इसमें तेल समझ रहे ना निकल जाता है अच्छो का, इसलिए पढ़ाई को आप लोग मजाक ना समझे कि नहीं समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करें sin थीटा का महत्तम मान क्या होगा। देख बाबू sin थीटा का महत्तम मान क्या होगा। आप लोग sin 0 का मान 0, ठीक है, 0 का मान 0 होता है, और sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो अधिकतम मान क्या आया 1 आया कि नहीं आया। तो साइन आपको बताते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है जो अधिकतम होता है। अब पूछ रहा है कि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा 1 होगा, तो होगा नहीं। ठीक है, 0 से साइन थीटा जो होता है वह 0 से 1 तक जाता है। इसके बाद फिर आपका ये रिटर्निंग ये होता है माइनस की तरफ 180 में, फिर आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है। ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो इंटरमीडिएट मिलेगा पढ़ने के लिए, अभी 9 तक मतलब कि 90 डिग्री तक ही हम लोग को पढ़ना है, इसलिए इसको समझिए। आइए ध्यान दीजिए एक और क्वेश्चन अगला कर रहा है, यदि tan बराबर 4/3 तो साइन का मान क्या होगा। देखिए चौथा नंबर कितना अच्छा क्वेश्चन है, 8वां नंबर। जैसे आपको दिया है tan का मान, ध्यान दीजिएगा आपको tan थीटा बराबर क्या दिया है 4/3, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। ठीक है, h बराबर आप निकालेंगे तो क्या आएगा बाबू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अपने ये फॉर्मूला प्लस पता होगा, अभी ना कि बनेगा ना परीक्षा में तो फॉर्मूला लिख के बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ डायरेक्ट मान हो गया, ये डायरेक्ट इसमें लिखेगा चलो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर रूट अंडर 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25 बराबर 5। क्या है बाबू ये आगे 5। कुछ किसका रहा है क्या होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p/h का मतलब p का मान क्या है 4, h का मान 5, 4/5 को ये ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। करे यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का महत्तम मान क्या होगा। थीटा का मान क्या होगा, महत्तम नहीं पूछ रहा, थीटा का मान क्या है। देखिए साइन थीटा और cos थीटा का मान 45 डिग्री के बराबर होता है। पता है क्यों? क्योंकि 45 डिग्री का मान 1/2 और 1/2 दोनों के लिए सेम होता है। लेकिन निकलेगा कैसे, आइए निकाल के सिखाते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर cos थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल होगा, नहीं थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, इधर प्लस में आएगा थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी क्या आएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। आपका आ जाएगा थीटा बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। समझे आप लोग, थीटा का मान क्या है 45 डिग्री। कहाँ है 45 डिग्री, यहाँ पर देखिए आप समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा। अब बताइए साइन थीटा का सही मान अभी लिखे थे, चलिए एक बार और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 45 का क्या होता है 1/√2 और 60 का क्या होता है √3/2 और 90 का क्या होता है आपका 1। अभी बताते ना, नहीं है याद तो आप लोग जाकर तो याद कर लीजिए, समझ रहा है। तो इसका 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1।
तो आपका होगा क्या, देखिए पूछ रहा है sin 1/2, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान आपका किसका ये मान है, 30 का मान है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या हो, ध्यान दीजिए। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 बराबर 2, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर है बाबू, तो 1 प्लस 1 यानी कि 0 बटा 2 बराबर क्या होता है, 0 बटा एनीथिंग बराबर 0, लेकिन एनीथिंग बटा 0 बराबर इन्फिनाइट, ये ध्यान रखेंगे आपको। तो ये आया क्या है, 0 बटा एनीथिंग बराबर 0, कहाँ गया 0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ। कितने क्वेश्चन हुआ, 11 क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बाद एक और नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव हम लाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, और आप मेरे ऑब्जेक्टिव के सारे वीडियो देख लेंगे। इसके बाद जाकर के आप कोई भी प्रश्नों को बनाएगा जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, गारंटी देते हैं कि आपको 100% बनाने आएगा। लेकिन बाबू फिर वही बात एक बार कहना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला को नोट कर लीजिए। क्या समझे, हम बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई जरूर नहीं है, पहले आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।